सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा। पर दोस्तों, मैं यहाँ कहूँगा कि मंजिल भी खूबसूरत है सफर की तरह। हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आज मराठा साम्राज्य की आन बान और शान का प्रतीक जो है शिवनेरी किला। जी हाँ दोस्तों, ये वही किला है जहाँ महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन 1630 में ईस्वी में जन्म लिया था। यहाँ आप देख सकते हो, पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ ये शिवनेरी किला है। शिवनेरी किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में जुन्नर गांव में स्थित है। यह महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक किला है क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान भी है। यही वो जगह है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के 10 साल बिताए। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में यादवों द्वारा नानेघाट पहाड़ी पर किया गया था, जिसके साथ ही इसकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक सेनापति थे। लगातार हो रहे युद्ध के कारण शाहजी राजे अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शिवनेरी में भेज दिया, क्योंकि शिवनेरी किला खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था और उनके परिवार के लिए काफी सुरक्षित था। शिवनेरी किला त्रिकोण आकार का है, जिसका प्रवेश द्वार पहाड़ी के दक्षिण और पश्चिम की ओर से है। किले के मुख्य द्वार के अतिरिक्त इसके चारों तरफ प्रवेश द्वार है, जिसे आम भाषा में हम चेन गेट कहते हैं। यहाँ 7 ऐसे द्वार हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। किले के चारों तरफ मिट्टी की मजबूत दीवारें हैं। इस किले का निर्माण एक गार्ड टावर या वॉच टावर के रूप में किया गया था। ये एक ट्रेड रूट व्यापार मार्ग की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जो कि पुणे शहर से कल्याण शहर तक ये ट्रेड रूट फैला हुआ था। शिवनेरी किले में कोई एंट्री फीस नहीं है, आपको कोई एंट्री फीस देनी नहीं है। ये फ्री टू ऑल है, फॉर ऑल टूरिस्ट। ये है किले का सबसे पहला द्वार, जिसे कहते हैं मेन गेट। और इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किला कितना विशाल और कितना सुरक्षित अभी भी है, लगभग 400 साल के बाद भी। इसका दरवाजा आप देख सकते हो, किले से जड़ा हुआ। मेन गेट को पार करके आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। नेचर लवर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है, एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी सुविधाएं उनके लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो रंग बिरंगी फूल है। किले से ऊपर जाते समय जो आसपास का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। शिवनेरी किले में ये 7 प्रवेश द्वारों के अलावा आपको देखने के लिए और मिलता है शिवाई देवी का मंदिर, अंबार खाना, एक मीनार मस्जिद, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थल, 2 तालाब और एक ओवरहैंगिंग क्लिफ जिसे कड़े लोट कहा जाता है, जहां पर मुलजिमों को नीचे फेंक दिया जाता था, तकरीबन 3500 की ऊंचाई से। यह है किले का दूसरा दरवाजा, जिसे गणेश गेट कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कितना मजबूत इसका फाउंडेशन है।
इस किले में घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना वो है नवंबर से मार्च का महीना, जहाँ पर मौसम काफ़ी सुहाना होता है और आप बड़ी आसानी से इस किले को चढ़ सकते हैं और इसका जो विशाल रूप है वो आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं यहाँ आकर। तीसरे दरवाजे से बढ़ने से पहले ये जो रॉक फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं, इसे मैं कहता हूँ ऑप्टिमस प्राइम रॉक फॉर्मेशन। ये हूबहू बिल्कुल वैसे ही शक्ल का है, आप देख सकते हैं। और ये मैं 10 साल पहले भी आया था तो ऐसा ही था जो आज है। और ये हम बढ़ रहे हैं पीर दरवाजे की तरफ, पीर गेट। पीर गेट को पार करके आपको ये छोटा सा गार्डन देखने मिलता है जो काफ़ी खूबसूरत है। अलग अलग रंगों के फूल हैं, पानी का फव्वारा है। यहाँ पर आप अपना समय बिता सकते हैं। पेड़ों के नीचे बैठकर ठंडी छाया में आप इस विशाल भव्य शिवनेरी किले को देख सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। किले में ऐसा मेंटेनेंस और ऐसा गार्डन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ पर पीने के लिए, पानी के लिए भी अलग अलग स्टेशंस बनाए गए हैं और चारों तरफ हरियाली देखकर मैं तो बहुत खुश हो गया। पीर दरवाजे को पार करके ये हम अपने चौथे गेट पे आए हैं, जो कि हाथी गेट भी है। इसकी बनावट आप देखोगे तो ये दरवाज़ा नीचे से आपको दिखाई देगा नहीं, ये छुपा हुआ है। ये हाथी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दुश्मनों को इस किले में घुसना है, इसमें प्रवेश करना है, इसको कब्जा करना है, तो दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। वे दूर से दौड़कर उस दरवाजे को कुचल देते थे। पर आप देख सकते हो ये दरवाज़ा इस तरीके से बना है कि हाथी भी दूर से भागकर इसको कुचल न सके, इस दरवाजे को तोड़ न सके, इसीलिए इसे हाथी गेट कहा जाता है। किले की दीवारें आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत है। पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो इनको जोड़ने के लिए मिट्टी, चूना और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये दीवारें अब भी आज के ज़माने में भी मजबूत है, 400 साल बाद भी। इस प्रवेश द्वार का दरवाज़ा भी आप देख सकते हो, काफ़ी मजबूत है, कीलों से जड़ा हुआ। हाथी गेट को पार करके आपको 2 रास्ते जाने मिलते हैं। एक जाता है शिवनेरी किले की तरफ ऊपर और एक जाता है शिवाई देवी के मंदिर की तरफ। शिवाई देवी के मंदिर की खासियत ऐसी है दोस्तों कि गर्भवती जीजा माता ने इस देवी को नवस किया था, मन्नत की थी कि अगर उनको पुत्र होगा तो वो उस पुत्र का नाम उनके नाम से रखेगी।
इसलिए शिवाई का नाम हुआ शिवाजी। और यहाँ आज ही के दिन 1630 ईस्वी में महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। यहाँ आप देख सकते हो ये मंदिर है। मंदिर से ही और एक रास्ता जाता है जो कि जाता है जुन्नर गुफाओं की तरफ। जुन्नर में कई गुफाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक गुफा यहाँ है जो कि मंदिर के निचले भाग में है। वो हम अभी देखने जा रहे हैं। इस गुफाओं का निर्माण पहली ईसवी सदी में किया गया था। बौद्ध जाति के लोगों ने किया था इसका निर्माण, और इनसे होता हुआ वो यादवों के पास, फिर बहामनी राज्यों के पास, और फिर मराठा साम्राज्यों के पास आया। शिवनेरी किले से ही नज़दीक 2 किलोमीटर की दूरी पर लेण्याद्री गुफाएं भी काफ़ी मशहूर हैं, जहां पर अष्टविनायक का दर्शन भी आप ले सकते हैं। प्राचीन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए यहाँ आए हैं मीना गेट पे, जो कि छठवां गेट है, छठवां दरवाज़ा है इस शिवनेरी किले का। और ये है शिवनेरी का आखिरी दरवाज़ा, जो कि है कुलुप दरवाज़ा। कुलुप यानी लॉक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये इस शिवनेरी किले का आखिरी दरवाज़ा है और काफ़ी मज़ा आया इस सारे दरवाज़ों को देखकर, इस रचना को देखकर। दरवाज़ों को पार कर कर लगभग आधा किलोमीटर चलकर आप ये पहली इमारत देख सकते हो, जो है अंबर खाना। यही वो जगह है जहाँ पर कई तादाद में खाने का सामान रखा जाता था उस जमाने में, जिसे स्टोर रूम भी कह सकते हैं हम। 17वीं शताब्दी के अंत में शिवनेरी किले का दौरा करने वाले एक अंग्रेज यात्री फ्रेज ने देखा कि किले का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह किया गया है। इतना अच्छा किया गया है कि उसमें 6 से 7 साल के लिए हजारों परिवार को खिलाने के लिए काफी सारा धान्य है, अनाज है। तो ये वही जगह है जहां पर इतना सारा अनाज पूरे किले के सैनिकों के लिए, राजाओं के लिए रखा जाता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है कमानी मस्जिद, और ये जो इमारत है वो वहाँ पर बाल शिवाजी और जीजाबाई की मूर्तियाँ रखी हैं।
कमानी मस्जिद से बिल्कुल ही सामने आप देख रहे हैं ये कमानी टैंक। ऐसे 2 टैंक है, 2 तालाब है। एक तो कमानी तालाब और एक बादामी तालाब, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है कमानी मस्जिद। और यही वो जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये 2 मंजिला इमारत। यहीं पर इसे अंदर मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, और यहीं पर रखा हुआ है उनका पालना भी, जो आपको इस छोटे से द्वार के भीतर देखने मिल सकता है। किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, गौला तारा तिमिर हरा करता शिवाजी राजा। किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, गौला तारा तिमिर हरा करता शिवाजी राजा। ऊपर आकर आप ये झांकी देख सकते हो, जहां पर पूरा जुन्नर शहर दिखाई देता है, काफी खूबसूरत। और यहीं से आपको बादामी तालाब भी दिखाई देता है, और कड़ेलोट पॉइंट भी है, जो हम जा नहीं पाए क्योंकि शिफा काफी थक चुकी थी। हमने सोचा वो दोबारा कभी कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वर्चुअल टूर जो मैंने आपको दिया वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और सच में ये अद्भुत किला देखने जैसा है। आप सभी को इसका अनुभव यहाँ आकर लेना ही चाहिए। और इसी के साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआओं में याद रखिए।